सो हेलो गाइस। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के NCERT बुक का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 को देखेंगे, क्लास 6 का, और समझने का प्रयास करेंगे और आपको भी समझाएंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक लड़का है, उसका नाम है गोविंद। वो अपने पिताजी के साथ कुछ आपस में बातचीत कर रहा है। उसका वर्णन यहाँ पर बुक में किया गया है। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारे में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? ये सवाल गोविंद अपने पिताजी से कर रहा है। पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। यानी गोविंद अपने पिताजी के साथ तारामंडल में गया था अपने प्रश्नों को हल करने के लिए। आइए आगे देखते हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया, यानी जो सूर्य होता है वो सौर परिवार का मुखिया होता है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियां पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरे छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। अभी आवाज़ गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरे हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषों की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। इस बात को आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा। सूर्य जो होता है वो सौर परिवार का मुखिया होता है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपेट दिखाई देती है। यानी जितने भी ग्रह हैं उनका खुद का प्रकाश नहीं है, वे सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपेटें दिखाई देती हैं। जो सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपेटें दिखाई पड़ती हैं, उसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होती है। यानी अगर हम सूर्य को क्रिकेट जो बॉल होता है ना, उस बॉल के बराबर मान लें तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होती है, यानी एक चावल के दाने के बराबर होती है। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा फ़ोन हिल गया। ग्रहों का परिचय। अब हम लोग ग्रहों के बारे में जानेंगे और उनका परिचय लेंगे। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था।
गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया थोड़ा देर पहले कि सूर्य से प्रकाशित होते हैं ग्रह। ग्रह का प्रकाश स्वयं नहीं होता है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रह पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया। ये सभी जितने भी ग्रह के नाम हैं, ये सूर्य से क्रम के अनुसार हैं। मतलब सबसे पहले कौन सा ग्रह है, उसके बाद कौन सा ग्रह है, उसके अनुसार ये लिखा हुआ है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, इसीलिए उसमें अधिक चमक है। सीधी सी बात है, सूर्य में बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, तो जो सूर्य के सबसे पास में रहेगा उसी में सबसे ज़्यादा प्रकाश दिखाई देने लगेगा। यानी बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसीलिए बुध ज़्यादा प्रकाशित होता है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया, यह मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यानी मंगल ग्रह लाल ग्रह को कहते हैं। ये आप लोग सौरमंडल का फिगर देख सकते हैं। जैसे कि ये सूर्य हो गया, सूर्य के देखिए सबसे निकट ग्रह में बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद आएंगे तो हमारा पृथ्वी ग्रह है जिस पर के जीवन संभव है, जिस पर के हम लोग रहते हैं। उसके बाद मंगल ग्रह है, उसके बाद आएंगे तो बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि ग्रह है, उसके बाद है नेपच्यून यानी अरुण, उसके बाद है अरुण है जिसे हम कहते हैं यूरेनस, उसके बाद वरुण है जिसे नेपच्यून कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये फिगर याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर के छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। यानी पहले यहाँ से समझे तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, और प्लूटो एक ऐसा ग्रह था जिसकी गणना पहले ग्रहों के रूप में की जाती थी, लेकिन अब उसे क्षुद्र ग्रह के नाम दे दिया गया है। संज्ञा का अर्थ नाम होता है, अतः अब उसे क्षुद्र ग्रह का संज्ञा दे दिया गया है। ये सब बातें याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। क्योंकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। देखिए, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन तारों का अपना प्रकाश होता है। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है। ये बातें आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिएगा। सूर्य भी एक तारा ही है, इसका खुद का प्रकाश है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचे में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। ये बातें को आप लोग समझ लीजिएगा कि
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। सूर्य स्वयं एक तारा ही है और ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता, वे किसी अन्य तारों से प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी, ये सब जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य से प्रकाशित होते हैं। परंतु तारों का अपना ही एक प्रकाश होता है। तारों का अपना एक प्रकाश होता है। आइए अब हम जितना भी पढ़ें उसमें से कुछ कुछ टॉपिक को निकालते हैं, जिसको हम रफ कॉपी में लिख चुके हैं। आप भी अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर टॉपिक डालिएगा, सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सौर प्रज्वाल क्या है? सूर्य की सतह पर उठती हुई आग की लपेटें, मतलब सूर्य की सतह पर जो आग की लपेटें उठती हैं उसे ही सौर प्रज्वाल कहते हैं। ग्रह का इंग्लिश होता है प्लैनेट। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तथा स्वयं प्रकाश न देता है बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। मतलब ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाता है और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट टॉपिक 4 नंबर, सौरमंडल में सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह होते हैं। पहला ग्रह होता है बुध, जिसका इंग्लिश होता है मरकरी। उसके बाद शुक्र, वेनस, अर्थ यानी पृथ्वी, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्स, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। अब हम आप लोग को सभी ग्रहों के नाम याद करने का ट्रिक बताते हैं, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ट्रिक है बस पमी बस आओ, बस पमी बस आओ। इसको देखिए, ब से हो जाएगा बुध, स से शुक्र, प से पृथ्वी, म से मंगल, फिर ब से बृहस्पति, स से शनि, अ से अरुण और व से वरुण। है ना मजेदार ट्रिक? बस पमी बस आओ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद एक पॉइंट बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद लिखिएगा, शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया। उसके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद सौरमंडल का एकमात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यानी कि पृथ्वी पर वही सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो मानव के जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसे पृथ्वी पर जल भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है और अनेक तरह की चीज़ें भी पाई जाती हैं जिसके कारण मानव पृथ्वी पर जीवित रह सकता है। लेकिन कोई और अन्य ग्रह है जिस पर कहीं पानी पाया जाता है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 7 नंबर, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट टॉपिक 8 नंबर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।